मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड में दो तरह के ग्राउंड सर्वे हैं जो कि ग्राउंड में किए जाते हैं, जिसमें पहला है प्लेन टेबल सर्वे और दूसरा होगा आपका प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आज प्लेन टेबल सर्वे की। तो जैसा कि आपके सामने ये टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर ऊपर की साइड में अपर पार्ट ऑफ प्लेन टेबल, ये चीड़ की लकड़ी की बनी हुई होती है, सॉफ्ट होती है, काफ़ी कोमल होती है, जिसमें कि आलपिन वगैरह आसानी से प्रवेश कर जाती है। फिर ये नीचे ट्रिपॉड स्टैंड यानी 3 स्टैंड दे रखे हैं, जिसको ट्रिपॉड स्टैंड। फिर इसके नीचे देखिए विद्यार्थियों, ये ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर और टेबल के बीच में एक बटरफ्लाई नट होता है और उस बटरफ्लाई नट के द्वारा इसको कस दिया जाता है और टेबल स्थिर हो जाती है। इस टेबल का जो प्रयोग है, ज़्यादातर जहाँ समतल भूभाग है वहाँ पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। जहाँ खड्डे हैं या धरातल उबड़ खाबड़ है वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं लिया जा सकता है। फिर इसका जो सर्वे करना होता है वो ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में भी नहीं किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। समपटल ये ज़्यादातर जो बड़ी मापनी होती है उन मानचित्रों के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है और सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत अगम्य जो विवरण है उनको अंकित किया जाता है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो 75 × 60 सेंटीमीटर ये होता है, लगभग समचौरस होते हैं। फिर इसके पार्ट्स में देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला है बटरफ्लाई नट। ये आपके सामने दे रखा है, जिसको विंग पेच भी कहा जाता है और इसी के माध्यम से ट्रिपॉड इंस्ट्रूमेंट से होकर के और टेबल को दोनों को कसा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। फिर पार्ट्स के रूप में स्केल, जिसको विद्यार्थियों एरिडेड कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर, और इसके ऊपर जो इसका कार्यकारी किनारा है एरिडेड का वही काम में लिया जाता है और जिसपे इंच में और सेंटीमीटर में दूरी लिखी हुई होती है। ध्यान रखिए, इसका जो कार्यकारी किनारा है वही इसके अंदर एरिडेड का काम में लिया जाता है। इससे टेबल की जो दिशा है वो निर्धारित होती है, या टेबल की जो ऊपर जब सर्वे करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एरिडेड। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ इस एरिडेड को रख करके और दिशा निर्धारित की जाती है। फिर देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर है ये देखिए एरिडेड है और एरिडेड के अंदर आगे की साइड में 3 छिद्र होते हैं, एक को बोलते हैं आई होल बोलते हैं। इस आई होल में से होकर के देखा जाता है और एक तरफ इधर जो ऑब्जेक्ट वैन होती है उसमें एक धागा बंधा होता है और धागा, ऑब्जेक्ट और आपकी आई, ये तीनों सीध में होती है और उसके द्वारा ही किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है और फिर फीते के द्वारा ऑब्जेक्ट की दूरी को माप लिया जाता है। फिर तीसरा पार्ट होता है विद्यार्थियों, देखो तीसरा इसमें स्पिरिट लेवल होता है और स्पिरिट लेवलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। टेबल के ऊपर जब एक लेग नीचे ऊपर नीचे होता है या टेबल का संतुलन नहीं होता है तो उसमें स्पिरिट लेवल रखते हैं। इसमें क्या है, स्पिरिट भरा हुआ होता है और इसको टेबल पे जहाँ भी रखते हैं तो बुलबुला बिल्कुल जो इसके बीच में छिद्र होता है वहाँ पर उसके बीच में आ जाना चाहिए, यानी जो बबल है वो बिल्कुल इसमें बीच में आना चाहिए। ये लेवलिंग के लिए काम में लिया जाता है। फिर साउल चिमटा और साउल कांटा, जब ज़मीन की सेंटरिंग करनी होती है, ज़मीन के ऑब्जेक्ट से या ज़मीन के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट की दूरी नापनी होती है तो उसमें साउल चिमटा और साउल पिंड, जिसको प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम बॉब कहा जाता है, ये काम में लिया जाता है। ये एक लट्टू के जैसा होता है जिसके ऊपर पेंच लगा हुआ होता है और इसको टेबल के ऊपर लगा करके और चिमटे का जो नुकीला भाग है वो नीचे की साइड में रखते हैं और नुकीले भाग में से होकर के ये साउल पिंड को लटकाया जाता है और जो ज़मीन के ऊपर जो है पॉइंट या सेंटर को निर्धारित करता है। ये आपके सामने साउल कांटा और साउल पिंड दोनों दे रखे हैं, प्लम लाइन, प्लम बॉब। तो ऊपर साउल कांटा उसको प्लम्बिंग फॉर्क कहते हैं और जो
सौर पिंड है उसको प्लम बॉब कहा जाता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें ट्रप कंपास या आरेखन दंड, रेंजिंग रोड जिसको बोलते हैं। तो रेंजिंग रोड विद्यार्थियों एक लाल, सफ़ेद, काला रंग की एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर किए जाते हैं और उसका निचला भाग नुकीला होता है जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो लाल, काला और सफ़ेद रंग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आसानी से दिखाई दे जाता है और जिस ऑब्जेक्ट को अपने को देखना होता है वहाँ पर ले जाके इसको खड़ा कर दिया जाता है। ट्रप कंपास, तो विद्यार्थियों ट्रप कंपास चुंबकीय सुई को द्रोणी के आकार को डिब्बी में रखा जाता है। इससे उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है। उसके कारण इसको प्रयोग, ये सामने आपके ट्रप कंपास है जिसमें जिस साइड में नॉर्थ ज्ञात किया जाता है उस साइड में एन लिखा हुआ होता है। इससे एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ ज्ञात किया जाता है, यानी इसमें एक मैग्नेट लगा होता है, एक नीडल लगी होती है जो उत्तर दिशा को, यानी चुंबकीय उत्तर दिशा है उसको निर्धारित करती है। उसको टेबल के ऊपर रख दिया जाता है और इसी से पूरा सर्वे का कार्य होता है। फिर है माप और फीता। तो विद्यार्थियों इसको मेजरिंग टेप कहते हैं। ये 30 मीटर लंबाई का होता है और ये फ्रीमैन ने बनाया इसलिए इसको फ्रीमैन का फीता भी कहा जाता है। इसमें देखिए ये 30 मीटर की लंबाई तक भी होता है और 50 मीटर की लंबाई तक का भी फीता होता है और इससे ज़मीन पर फीट में, इंच में या मीटर में दूरी ज्ञात की जा सकती है। फिर तीर, एरो। कहीं पर विद्यार्थियों ये एरो को जो है वहाँ ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और काट करके और उसका सर्वे उस स्थान का किया जाता है। या प्लेन टेबल को जब अपन स्थिर करते हैं तो उसके नीचे सेंटरिंग करने के बाद में इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और वहाँ से फिर मेजरमेंट किया जाता है फीते के द्वारा। क्लिप, सीट के ऊपर, जब सीट प्लेन टेबल के ऊपर लगाई जाती है तो 4 क्लिप लगाए जाते हैं जिससे कि सीट इधर उधर नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्लिप को प्रयोग में लाया जाता है। फिर विद्यार्थियों इसकी 2 विधियाँ हैं प्लेन टेबल सर्वे की। एक तो है विकिरण विधि अथवा आरेखीय विधि। इसके अंदर एक ही जगह खड़े होकर के चारों तरफ ऑब्जेक्ट को निर्धारित करके उनका मेजरमेंट कर लिया जाता है और एलईडी की सहायता से इसको बना लिया जाता है। फिर विद्यार्थी होती है प्रतिच्छेदन विधि। प्रतिच्छेदन विधि में विद्यार्थियों हम बेस लाइन को जब किसी स्थान पर सर्वे शुरू करते हैं तो बेस लाइन का तो माप कर लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक बेस लाइन के जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उन ऑब्जेक्ट को आगे जा कर के, जैसे ए पर 2 ऑब्जेक्ट लिए उसको बी पे देखना, बी पे 2 ऑब्जेक्ट लिए उनको सी से देखना, सी पे 2 ऑब्जेक्ट लिए वापस डी से देखना। उनका मेजरमेंट नहीं करना है, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट की लाइनें वो एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ये आपके सामने प्रतिच्छेदन विधि दे रखी है। जैसे ए पर 1 2 3 4 5 लाइनें दे रखी है और बी पर जाकर उन 5 लाइनों को या 5 ऑब्जेक्ट को काटना है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदन विधि। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपकी शीट के अंदर दो प्रकार के चित्र बनाने हैं। एक तो आपको विकिरण विधि, प्लेन टेबल की विकिरण विधि, और एक प्लेन टेबल की प्रतिच्छेदन विधि। थैंक यू, धन्यवाद।